नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हापुड़ में वकील और सरकार के बीच में लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है और लगभग 20 दिन होने जा रहे हैं जब इस हड़ताल को, और ये हड़ताल अब सड़कों पर आ गई है। और अभी तक इस हड़ताल पर अभी ये सवाल लगा हुआ है कि हड़ताल आगे जारी रहेगी या खत्म हो जाएगी। कल देर रात मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यूपी बार काउंसिल के पदाधिकारी उनसे मिले और उन्होंने एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुआ और कहा गया कि हड़ताल अब वापस ले ली गई है। लेकिन अभी भी आज सुबह हापुड़ और गाजियाबाद, जहां की मुख्य घटना है, वहां के अधिवक्ताओं ने एक प्रेस नोट जारी करके कहा है कि हमारी हड़ताल जारी रहेगी और उन्होंने यूपी बार काउंसिल से एक अनुरोध किया है कि वो इस हड़ताल वापसी के निर्णय पर पुनः विचार करें। आज इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वो शख्स है जिन्होंने लखनऊ में अधिवक्ताओं की लड़ाई को बहुत लंबे समय से लड़ रहे हैं और इस बार उन्होंने सड़कों पर रह करके प्रदर्शन किया और 4 बार उन्हीं के नेतृत्व में प्रदर्शन सड़कों पर हो चुका है। कल भी वो एक बड़ा प्रदर्शन को लीड कर रहे थे। उनसे बातचीत करने के लिए आज हम उनके पास आए और समझेंगे कि इस हड़ताल पर अब आगे क्या होगा और इस हड़ताल पर समझौता हुआ उसमें क्या क्या चीज हुई। हमारे साथ हैं लखनऊ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश पांडे जी। सर नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, हड़ताल खत्म हो रही है कि नहीं खत्म हो रही है, और कल जो समझौता हुआ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, उसमें क्या क्या हुआ? पहले तो बता दें आपको कि जो हापुड़ घटना है बहुत निंदनीय है, बहुत सोचनीय है। साथ साथ ये शासन की बर्बरता भी दिखाता है। जिस तरह से वहाँ की महिला अधिवक्ताओं को लाठियों से पीटा गया, अधिवक्ताओं को इतनी बुरी तरह से मारा गया जैसे कोई अपराधी हो, और उनके साथ इतना खराब व्यवहार किया गया है जिसकी निंदा जितना किया उत्तरदान है। उस अनुक्रम में हापुड़, गाजियाबाद तथा पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और स्ट्राइक पर रहे। साथ ही साथ बार काउंसिल ने भी एक्शन लिया और बार काउंसिल ने भी अपने यहाँ हड़ताल की घोषणा की और चरणबद्ध तरीके से हड़ताल जारी रही, और जिसके संबंध में पूरे प्रदेश में ये ज्वलंत मुद्दा रहा। और साथ ही साथ वकीलों ने बहुत ही ज़्यादा साहस का परिचय दिया और लगातार स्ट्राइक पर रहे और उन्होंने बहुत अच्छे से अच्छा विरोध प्रदर्शन किया, सड़कों पर किया, अपने कोर्टों में किया। सारा कामकाज ठप रहा, चाहे प्रशासनिक वर्क हो, चाहे जुडिशरी का वर्क हो, और अधिवक्ताओं ने अपने आक्रोश को व्यक्त किया कि हापुड़ कांड पे। और उसमें हापुड़ कांड में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा मांगे जारी की गई, जो मांगे जारी की गई थी उसमें वहाँ के डीएम और एसपी का ट्रांसफ़र करना था। साथ ही साथ जो घायल अधिवक्ता उनके निःशुल्क इलाज था, उसके साथ जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर एफआईआर करके उन पर कार्रवाई करना, और जो भी घायल अधिवक्ता हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाना। केवल बहुत साधारण सी मांगे थी और जो हमें लगता है शासन को तुरंत मान लेनी चाहिए थे, क्योंकि ऐसी मांगे थी जो कि कहीं भी गंभीर किस्म की नहीं थी, और साथ ही साथ कोई ऐसी मांग नहीं थी जिसपे कि हमें आपको कहीं सोचना पड़ता, ज़्यादा समझना पड़ता। ऐसी मांगें जो होती हैं, कभी भी कोई घटना होती है उसमें मानी जाती है, और अधिवक्ता तो ऐसा पढ़ा लिखा वर्ग है कि जो सबको न्याय दिलाने का कार्य करता है। अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा तो शायद वो पब्लिक के बीच में क्या छिप जाएगा कि जो खुद न्याय नहीं पा सकता उसको न्याय कर दिलाएगा। इस विषय में प्रमुख सचिव संजय प्रसाद जी ने हम लोग बुलवाया था। लखनऊ बार और सेंट्रल बार के अध्यक्ष मंत्री हम लोग गए थे, वहाँ पे अन्य अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने अपनी बात रखी, वहाँ भी अपनी बात रखी कि बहुत छोटी सी मांग है कि डीएम एसपी का ट्रांसफ़र कर दीजिए, और जो भी उचित मुआवजा बनता हो उनके घायलों को देने के लिए, जो आप आम लोगों को देते हैं उसी तरह से आप अधिवक्ताओं को दे दें। और एफआईआर चूँकि हाईकोर्ट के निर्देश में हो चुकी थी अपने दोषी पुलिसकर्मियों पे, तो एक मांग पूरी हो चुकी थी। बाकी 2 छोटी छोटी मांगें थी, इनको पूरा करना बहुत आसान बात थी, मगर पता नहीं वो सरकार क्यों, हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकारियों ने क्या मिसगाइड कर किया या क्या बात हुई जिसके कारण कि उन्होंने इस मांग पर विचार नहीं किया या इस मांग को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके कारण पूरा प्रदेश आज 15-16 दिन से चल रहा है और पूरा प्रदेश का में अधिवक्ता आक्रोशित हैं और अधिवक्ताओं की मांग पूरी नहीं हो पा रही है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने लगातार हड़ताल जारी रखी। कल अचानक यहाँ पे पूरे प्रदेश में, लखनऊ में बहुत ही बड़ा प्रदर्शन हुआ, पूरे प्रदेश में बड़े अच्छे प्रदर्शन हुए। अधिवक्ताओं ने सड़क पर उतर के अपने विरोध को दर्शाया, अपने आक्रोश को व्यक्त किया और साथ ही साथ अपनी मांग के लिए सरकार के सामने मुहिम रखी। उसी के अनुक्रम में बार काउंसिल के मेंबर्स को वहाँ मुख्य सचिव के यहाँ बुलाया गया और वहाँ बात हुई, तो वहाँ पे केवल आपका सीओ का ट्रांसफ़र, जो एडिशनल एसपी का ट्रांसफ़र, साथ में वो थाना इंचार्ज के निलंबन की बात मानी गई, जो मांग फर्स्ट डे से मानी जा रही थी कि हम
सरकार ने कहा था कि हम वहाँ के इंस्पेक्टर को निलंबित कर देंगे और साथ ही साथ सीओ का ट्रांसफर जैसे एसपी ट्रांसफर कर देंगे। मगर बात तो ये थी कि वहाँ के एसपी और डीएम का ट्रांसफर किया जाए। उनका निलंबन की मांग नहीं थी, ना ही उनके टर्मिनेशन की थी। ट्रांसफर तो एक पॉलिसी मैटर है, सरकार जब चाहे जिसका कर सकती है। रोज आना हमें डीएम महोदय लोगों की पोस्टिंग होती है, एसपी महोदय लोगों की पोस्टिंग अलग अलग जगहों पे की जाती है, एक जगह दूसरी जगह पे। तो अगर वो कर देते ये मांग कभी भी हड़ताल खत्म हो जाती है और पूरा प्रदेश 15-16 दिन तक आग में रह जाता। मगर बार काउंसिल के मेंबर से पता नहीं क्या सोच समझ के और अपनी मांगों से हट के उन्होंने समझौता किया और माना कि सीओ का ट्रांसफर और आपके इंस्पेक्टर के निलंबन पे उन्होंने हड़ताल को खत्म किया, जो हम लोगों की सोच से परे है। और हम लोग उनके स्क्रिप्ट को समझ नहीं पा रहे, उसकी बात को समझ नहीं पा रहे, चूँकि वो हमारी मात्र बॉडी है, हमारी मात्र संस्था है और उसकी बात को मानना हमारे लिए बाध्यता है। परंतु हम लोग अपने हापुड़ के अधिवक्ताओं की जन्म भावना को समझते हुए, उनके हुए अत्याचार को समझते हुए, उनके दुख को देखते हुए, उनके जो भी उनकी मांगे हैं उनको देखते हुए हम लोग आज भी स्ट्राइक पे हैं। और आज हम लोग जनरल हाउस करके अपनी मीटिंग करेंगे और मीटिंग में जनमानस जो कहेगा उस हिसाब से अगली रणनीति तय करेंगे और सरकार से पुनः मांग करेंगे कि हापुड़ के अधिवक्ताओं की जन भावना को समझिए और उनके दर्द को दुख को समझिए और वहाँ के एसपी और डीएम का तत्काल प्रभाव से ट्रांसफ़र कीजिए। उनका कहीं भी पोस्टिंग करते हैं हमें इससे कोई गुरेज नहीं, लेकिन वहाँ से उनका पोस्टिंग ट्रांसफ़र करके और अधिवक्ताओं के दिल जीतिए, अधिवक्ताओं के आक्रोश को कहीं ना कहीं आप उसको ठंडा कीजिए। लखनऊ बार एसोसिएशन हापुड़ के अधिवक्ताओं के साथ है क्योंकि उन्होंने मांग किया है कि ये प्रदर्शन जारी रहे और जब तक ये डीएम और एसपी का ट्रांसफर हो जाए। लेकिन यूपी बार काउंसिल ने कहा है कि हड़ताल नहीं करनी। ऐसे में लखनऊ बार एसोसिएशन का निर्णय क्या होगा? क्या वो हापुड़ के अधिवक्ताओं के साथ खड़ी होगी या यूपी बार काउंसिल के साथ? लखनऊ बार एसोसिएशन लखनऊ हापुड़ के अधिवक्ताओं या प्रदेश के समस्त अधिवक्ताओं के साथ लखनऊ बार एसोसिएशन खड़ा है। और लखनऊ बार एसोसिएशन जब भी कहीं भी अगर हमें किसी अधिवक्ताओं पर अत्याचार होता है, किसी बार पर अत्याचार होता है, लखनऊ बार ने हमेशा अगुवाई की है। लखनऊ बार आगे भी इस तरह की अगुवाई करता रहेगा। अधिवक्ताओं पर जब जब अत्याचार होगा लखनऊ बार बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा और बढ़ चढ़ के उसमें अगुवाई करेगा और उनके लिए संघर्ष करेगा। हमने हापुड़ के अधिवक्ताओं के संघर्ष हम लोग करते रहेंगे। आज भी हम लोग स्ट्राइक में पूरी तरह से स्ट्राइक पे हैं और अपनी जनरल बॉडी की मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग में जनमानस या आम अधिवक्ता जो बात कहेगा उनकी बात का आदर करते हुए आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। सर, आपको क्या लगता है, व्यक्तिगत तौर से मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि आप लखनऊ बार एसोसिएशन को लीड कर रहे हैं, उसके अध्यक्ष हैं, आपको क्या लगता है कि हापुड़ में अधिवक्ताओं के साथ वास्तव में जाती हुई है? बिल्कुल जांचती हुई है और आप वीडियो देख लें, सब देख लें। पुलिस ने जिस तरह से महिला अधिवक्ताओं को पूछ के मारा है, वहीं पे राहगीर जा रहे थे, वहीं पे अन्य लोगों से पूछते थे तुम वकील हो या नहीं, तुमको जाने दिया। और जो महिला अधिवक्ता निहत्ती खड़ी उनको बुरी तरह से मारा, गिरी। और महिला अधिवक्ताओं को जो पुलिस वहाँ के पुलिस वाले थे, जो महिला पुलिसकर्मी वहाँ नहीं थी, सब पुलिस वाले जो आपके पुरुष थे, उन्होंने महिलाओं को मारा और इतनी बुरी तरह से मारा, घायल किया है कि शायद किसी जानवर को भी नहीं मारा जाता। जिस हिसाब से उनके साथ निर्दयता का परिचय दिया है और जिस हिसाब से उन्होंने बर्बरता का परिचय दिया है, बहुत निंदनीय है। मैं वहाँ की पुलिस की निंदा करता हूँ और घोर निंदा करता हूँ और उनकी पुलिस की विकृति की निंदा करता हूँ। और मैं कदम से कदम मिला के हापुड़ के अधिवक्ताओं के साथ लखनऊ बार एसोसिएशन लखनऊ खड़ा। आपको क्या लगता है कि आप व्यक्तिगत तौर से क्या चाहते हैं, डीएम और एसपी का ट्रांसफर होना चाहिए? मैं बिल्कुल लखनऊ बार एसोसिएशन, मैं व्यक्तिगत रूप से भी लखनऊ बार एसोसिएशन लखनऊ के समस्त अधिवक्ता की तरफ से ये मैं ही मांग करता हूँ कि अतिशीघ्र और अविलंब वहाँ के एसपी और डीएम का ट्रांसफर किया जाए और वहाँ के अधिवक्ताओं को न्याय दिलाया जाए, हापुड़ के अधिवक्ताओं को न्याय दिलाया जाए। अच्छा, अगर एक अंतिम सवाल ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपने यूपी बार काउंसिल ने हड़ताल कर दी, लखनऊ बार एसोसिएशन आज उनके साथ खड़ा होकर या नहीं खड़ा होकर अलग बात है। हापुड़ और गाजियाबाद के अधिवक्ता लड़ाई कर रहे हैं और उनका संघर्ष जारी है। ऐसे में आपका क्या रोल है? ऐसे में हम लोग उनका साथ देंगे और साथ ही साथ हम लोग अगर वहाँ के अधिवक्ता हड़ताल पर जारी रहते हैं और संघर्ष में करते रहते हैं तो लखनऊ बार का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल का पूरा जत्था यहाँ से उनके समर्थन में हापुड़ जाएगा, वहाँ भी प्रदर्शन करेगा। साथ ही साथ मैं तो कहूँगा पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं से कि अगर ये छोटी सी मांग एसपी और डीएम की ट्रांसफर की मांग नहीं मानी जाती है तो सभी लोग दिल्ली कूच करें और जनता मंदिर पर प्रदर्शन करें और केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी बात से अवगत करें।
देखिए, आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे पर सरकार रिजिड है? क्योंकि सरकार बार-बार कह चुकी है, आप लोगों की कई बार बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं। वो सिर्फ वही रूटीन प्रक्रिया कि हम सीओ को निलंबित एडीएसपी को एएसपी का निलंबन कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, सीओ को हटा देंगे। इसके अलावा और आगे नहीं बढ़ना चाहती। जो आपकी माँगें हैं, उस पर ही माँग रही है और यूपी बार काउंसिल ने अंततः दत्ता उसी माँग को स्वीकार कर लिया है। ये उनका विचार उनका हो सकता है, लेकिन मेरे विचार से ये विचार उनका गलत है, उनकी सोच गलत है। अभी एक ताज़ा घटना जो हमारे सुनने में आई है कि कांवरिया लोग जा रहे थे, कांवड़िया लेके जा रहे थे और उन पे किसी कारण से उन पे लाठीचार्ज हो गया और लाठीचार्ज होने के बाद सरकार के नज़दीकी वहाँ के प्रभाकर चौधरी एसपी थे और उनका तुरंत ट्रांसफर वहाँ से किया गया। तो अगर वहाँ हमारे कांवड़िया भाई उनके ऊपर अगर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उस पर एसपी को ट्रांसफर किया गया, तो अधिवक्ता तो पाने का समाज है जो दूसरों को न्याय दिलाता है और दूसरों के लिए संघर्ष करता है। जब हर आदमी कहीं से हार जाता है पूरी दुनिया से, तो अधिवक्ता के पास न्याय के लिए आता है और अधिवक्ता उसको न्याय दिलाता है, चाहे पुलिस के खिलाफ, चाहे सरकार के खिलाफ, चाहे माफियाओं के खिलाफ, चाहे गुंडों के खिलाफ, चाहे बड़े बड़े रसूखदारों के खिलाफ। तो अधिवक्ता उनको गरीब से गरीब आदमी को न्याय दिलाता है। आज जब उनके ऊपर आई है, उनके न्याय की बारी है, अधिवक्ताओं को न्याय मिलना है, तो एक छोटा सी बात कि वहाँ के एसपी और डीएम का ट्रांसफर सरकार को मान लेना चाहिए। मैं बार बार उनसे अनुरोध करूँगा, माननीय योगी जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं यही निवेदन करूँगा, करबद्ध निवेदन करूँगा कि अधिवक्ताओं की जमानत की अपनी भावना को समझें और वहाँ के डीएम और एसपी का ट्रांसफर करें, ताकि अधिवक्ताओं का आक्रोश कहीं न कहीं आक्रोश ठंडा हो सके और अधिवक्ताओं को अधिवक्ताओं का सरकार में विश्वास जग सके और सरकार के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। ये थे सुरेश पांडे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और ये साफ साफ है कि लखनऊ बार एसोसिएशन हापुड़ के अधिवक्ताओं के साथ खड़ी है। सुरेश पांडे जी का साफ साफ कहना है कि वो लगातार उनके साथ खड़े हैं और किसी न किसी मुद्दे पर वो उनके साथ खड़े रहेंगे, चाहे हड़ताल खत्म हो या ना खत्म हो। अगर हड़ताल यहाँ पर खत्म हो जाती है तो वो हापुड़ जाएंगे या उनका प्रतिनिधिमंडल जाएगा और वहाँ की अधिवक्ताओं की लड़ाई में उनके जीत निर्णय तक, यानी जब तक उनको जीत नहीं मिलेगी तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन ये भी सवाल एक बड़ा है कि आज हड़ताल खत्म होगी कि नहीं खत्म होगी। इस पर सुरेश पांडे जी का कहना है कि आज वो अपने बीच में बैठेंगे और निर्णय लेंगे कि हड़ताल खत्म होगी या फिर जारी रहेगी। धन्यवाद, शुक्रिया। तो बात रखने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।